फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए अंदर का प्रयोग सीखें। अंग्रेजी में एक वर्ड है अंदर और इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। तो अंदर का पहला मीनिंग है के नीचे, जैसे वो पेड़ के नीचे बैठा है। यहाँ पर कोई भी पेड़ है तो पेड़ इस प्रकार से होगा और उस पेड़ के नीचे जब कोई भी लोग रहते हैं तो एक दूसरे से टच नहीं करते हैं, लेकिन उसके नीचे है, इस डालियां के नीचे है, तो वहां पर अंदर का प्रयोग करते हैं ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। जब बिल्ली टेबल के नीचे है तो टेबल के ऊपर वो टच नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पर वो बैठी हुई है। जब यहाँ पर बैठी हुई है तो आप वहां पर अंदर के लिए और नीचे के लिए अंदर का प्रयोग करेंगे। जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, वो गाड़ी के नीचे काम कर रहा है। जब आप किसी मैकेनिक को देखते हैं ना ट्रक ठीक करते हुए या कार ठीक करते हुए, तो वो गाड़ी के अंदर चला जाता है। जब गाड़ी के अंदर चला जाता है तो वहां पर हम अंदर का प्रयोग करते हैं नीचे के लिए कि ही इज वर्किंग अंडर द ट्रक, अंडर द वैन, अंडर द कार, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। अब अंदर का दूसरा मीनिंग है के अधीन। के अधीन से मतलब है के नीचे है, जैसे वो मेरे अधीन था। ही वॉज अंडर मी, ही वॉज अंडर मी, वो मेरे अधीन था। वे लोग नियमों के अधीन है, दे आर अंडर द रूल्स। अधीन होना या के नीचे होना, ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। सुमन कंपनी के नियमों के अधीन है। सुमन इज अंडर द रूल्स ऑफ कंपनी। यहाँ पर अंदर मतलब के अधीन है, किसके अधीन? जिसके भी अधीन होगा उसके बाद हम लिख देंगे अंदर के बाद उसका नाम। अब अंदर मतलब है से कम। अब से कम तो किससे कम? कोई हो सकता है कि उम्र में कम हो, कोई हो सकता है वजन में कम हो, कोई हो सकता है और भी किसी चीजों से कम हो, तो वहां पर आप अंदर का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में 25 के उम्र से कम हो, तो कम के लिए यहाँ पर अंदर प्रयोग करेंगे। आई एम अंडर द एज ऑफ 25। अमन 5 फीट से कम है, तो अमन इज अंडर 5 फीट। अंदर 5 फीट मतलब 5 फीट से कम। प्रिया 55 किलो से कम है, प्रिया इज अंडर 55 केजीज। यहाँ पर देख सकते हैं ना 55 किलो से कम मतलब अंडर 55 केजीज। अंदर का मतलब है कोई काम चल रहा हो ना। जब आप सड़क जब देखते हैं आपकी सड़क बन रहा हो, कोई मकान बन रहा हो, तो वहां पर आप अंदर का प्रयोग करते हैं। इससे सड़क का काम चल रहा है तो आप बोलते हैं द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब इसका काम चालू है, बोलते हैं सड़क का काम प्रगति पर है। ऐसे भी बोलते हैं मैं बीए कर रहा हूँ, तो हम बोलते हैं आई एम अंडर बीए, आई एम अंडर ग्रेजुएट। तो काफी सारे लोगों से आपने ऐसा सुना भी होगा कि आई एम अंडर ग्रेजुएट, तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट या अंडर बीए ऐसे आप बोल सकते हैं। अंदर का मतलब है के काल में या के समय में, मतलब आप वहां पर अंदर प्रयोग कर रहे हैं। ब्रिटिश के समय में भारत को बहुत हानि हुआ। इंडिया लॉस्ट अ लॉट अंडर ब्रिटिश रूल। अंडर ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश के समय में, ब्रिटिश के नियमों के समय में। मैं 2020 के समय में बहुत कुछ सीखा। आई लर्नड मैनी थिंग्स अंडर 2020। तो अंडर 2020 मतलब 2020 के समय में, ऐसे हम बोल सकते हैं। अंदर का प्रयोग जब कोई कार्य आदेश या सलाह पर किया जाए, मतलब जब कोई काम आदेश या सलाह पर किया जाए उसमें प्रयोग करते हैं। इसे मैं उसके आदेश से काम किया। आई वर्कड अंडर हिज ऑर्डर। रमेश मेरे सलाह से काम कर रहा था। रमेश वॉज वर्किंग अंडर माई सजेशन। हम लोग सरकार के आदेश से काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग अंडर गवर्नमेंट्स ऑर्डर। अंडर गवर्नमेंट्स ऑर्डर मतलब सरकार के आदेश से, यहाँ पर किसी के आदेश से, किसी के सलाह से काम करना, वहां पर आप अंदर का प्रयोग कर सकते हैं। अब अंदर का मतलब है के तहत होना, के अंतर्गत होना, ऐसे में बोलते हैं मैं नियम के तहत काम करता हूँ। आई वर्क अंडर द रूल।
आई वर्क अंडर द रूल, मैं नियम के तहत काम करता हूँ। रवि अग्रीमेंट के अंतर्गत काम किया, रवि वर्कड अंडर एग्रीमेंट। तो यहाँ पर किसी भी चीजों के तहत आप काम करते हैं तो यहाँ पर के तहत के लिए अंदर का प्रयोग करें। आप प्रयोग करते हैं थ्रू का, और थ्रू का भी यूज ऐसे करते हैं जैसे थ्रू का मतलब है के माध्यम से, के द्वारा या के आर पर। जैसे मैंने यह न्यूज से सुना, तो न्यूज से सुना के माध्यम से सुना, आई हर्ड इट थ्रू न्यूज। तुम लोग अभ्यास के माध्यम से अंग्रेजी बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश थ्रू प्रैक्टिस। थ्रू प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस के माध्यम से। हम लोगों ने अभ्यास से अंग्रेजी बोलना सीखा। We learned to speak English through practice। तो यहाँ पर थ्रू का मतलब हो जाएगा के माध्यम से, के माध्यम से कोई काम होना, वहां पर थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। आगे थ्रू का मतलब इस पार से उस पार या से गुजरना। जैसे मैंने खिड़की से झांका, तो मतलब मैंने इस पार से उस पार देखा। आई पीप्ड थ्रू द विंडो। रवि जंगल से घर गया, तो रवि जंगल से घर गया, तो रवि वेंट टू हाउस थ्रू द जंगल। तो यहाँ पर से गुजरना, से गुजरना, से बगल से जाना, तो वहां पर आप थ्रू का प्रयोग करते हैं। सौरभ छेद से रवि को देखा, तो सौरभ सॉ रवि थ्रू द होल। थ्रू द होल मतलब छेद से, तो ऐसे प्रयोग करते हैं। अब थ्रू का मतलब शुरू से अंत तक लिखा हुआ है, मतलब आप ऐसे आम भाषा में कहें तो आप पूरा या सारा आप बोल सकते हैं। दोनों शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने रात भर पढ़ाई किया, आई स्टडीड थ्रू द नाइट। सुमन जिंदगी भर सिर्फ पैसे कमाया, सुमन अर्नड ओनली मनी थ्रू द लाइफ। थ्रू द लाइफ मतलब हो गया जिंदगी भर, थ्रू द नाइट मतलब रात भर, तो ऐसे हम प्रयोग करते हैं। तो गाइस आई होप कि आप समझ गए कि अंदर का प्रयोग कैसे करें, थ्रू का प्रयोग कैसे करें। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।